प्रोटोकॉल हो, जनाब 12-12 14-14 सिक्योरिटी गार्ड हो। नहीं, सुकून तब पैसे से नहीं मिलता। सुकून अगर मिलता है तो गैरतमंद शोर के सबब सुकून मिलता है। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलासा व रुबा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल बिक्रू हत्ता तुस्तअज़ना वल सगीबु हत्ता तुस्तअमरा। ये सहीह बुखारी के अंदर रवायत मौजूद है। हदीस नंबर है 6968 हदीस नंबर है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सहीह बुखारी के अंदर इस हदीस को नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी कुंवारी लड़की का निकाह ना करो यहां तक कि उससे इजाजत ले लो। ये सवाल बड़ा ही हमारे माशरे के अंदर होता है मसला कि बात है वो बेटी की शादी, कुंवारी बेटी की शादी उसकी इजाजत के बगैर कर देता है। तो वजह पूछे तो जनाब मेरी पग का मसला था, मेरे पांडे निकल देने। लेकिन नहीं, पैगंबर क्या कह रहे हैं कि ला तुनकाहुल बिक्रू हत्ता तुस्तअज़ना। और लोगों, कुंवारी बच्ची का निकाह ना करो यहां तक उससे इजाजत ले लो। तो आप पता क्या कहते हैं, हमने किस लिए इजाजत लेनी है? हमने इसे जनाब 20 साल पाला है, 25 साल पाला है, इसे खिलाया पिलाया है, सब कुछ दिया है, इससे इजाजत लेने की हमें क्या जरूरत है? हम तो बाप दादा से डेरेदार हैं। ना जनाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे इजाजत ले ले। हाँ, अगर वो बेवा है तो फिर वो आपको बता देगी। तो साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, ये जो कुंवारी औरत इससे इजाजत कैसे लेंगे? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसकी खामोशी इसकी इजाजत है। तो खुदा रहा हमारे माशरे के अंदर बेटी को जलील किया जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है। यकीन जाने, ये हमारे शहर के एक वाकया है कि एक लड़की ने हमारे शहर के एक बड़े उलमा में से उन्हें कॉल की तो कहा, हज़रत साहब मेरी ना उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, तो आप मुझे इजाजत दे सकते हैं कि मैं ज़िना कर लूं? कहा क्या सबब है? कहा कि मेरी उम्र 35 से 40 साल के करीब है, मेरे घर वाले मेरा निकाह नहीं कर रहे और कहते हैं निकाह तब ही करेंगे कि जब हमारी डिमांड का बंदा होगा। यानी जिसके पास पैसा हो, शोहरत दौलत हो, सब कुछ हो, उसके साथ तुम्हारा निकाह करेंगे। और पता है वो लड़की क्या कह रही है? हज़रत साहब आप मुझे इजाजत दे दे कि मैं ज़िना कर लूं। तो जनाब पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत में फैसला आया। सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने शादी करनी है। आपने फरमाया पास कुछ है? कहा या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं। कहा तेरे पास तो थोड़ा बाला माल पड़ा होगा। कहा या रसूलुल्लाह एक चादर पड़ी है। आपने फरमाया उसका क्या करना है? और तू लेनेगा तो उनसे नहीं पूरी आनी, वो लेंगे तो तेरे से पूरी नहीं आनी। फरमाया कुछ है? कहा अल्लाह के नबी कुछ नहीं। फरमाया तेरे पास कुरान है? कुरान की दौलत है, कुरान आता है, कुरान की सूरतें आती हैं? कहा जी या रसूलुल्लाह मुझे कुरान आता है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया हाँ, अगर तुझे कुरान आता है तो मैं तेरा निकाह इस लड़की के साथ करता हूं। यानी कि अगर कुरान भी हो तो निकाह कर देना चाहिए। ये मत सोचा करें कि दौलत के साथ सुकून मिलता है, ये शोहरत के साथ सुकून मिलता है। खुदा रहा अगर बेटियों को सुकून मिलता है ना तो उन्हें तब मिलता है कि जब शोहर गैरतमंद हो, जब वो सुकून देने वाला हो। आप ये मत सोचा करें कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा बड़े घर में करूंगा, जहां जनाब उनके पास गाड़ी हो, बंगले हो, जायदाद हो, प्रोटोकॉल हो, जनाब 12-12 14-14 सिक्योरिटी गार्ड हो। नहीं, सुकून तब पैसे से नहीं मिलता। सुकून अगर मिलता है तो गैरतमंद शोहर के सबब सुकून मिलता है। पाक पैगंबर ने कहा अगर तुम्हारी बच्ची की शादी करनी है तो उससे इजाजत ले लें। अगर आप इजाजत नहीं ले रहे तो आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। अगर सही भाई यानी बेवा है, इसका पहला निकाह हुआ है, उसका खामद फौत हुआ है, आप उसका अगर आपने निकाह करना है तो वो आपको खुद बता देगी या आप उससे पूछ लें। यही तरीका शरीयत ने बताया, इस तरीके को अपनाएं तो फिर ही आप शरीयत के मुताबिक अमल करेंगे। अगर आप इन तरीकों के अलावा कोई तरीका इख्तियार करेंगे, आप मत सोचे कि हम शरीयत के कायदे के मुताबिक अमल कर रहे हैं। अल्लाह सबको हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझने की तौफीक अता